नमस्ते दोस्तों। आज का यह वीडियो एक गंभीर विषय पर है। पिछले महीने सितंबर से हम सब टीवी पर, न्यूज़पेपर में लगातार एक सनसनी खबर सुनते आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान इन राज्यों में कफ सिरप पीने की वजह से छोटे मासूम बच्चों की मौत हो रही है। यह खबर हम सब के लिए एक शॉकिंग खबर है। इस खबर को सुनने के बाद कितने सारे बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को दवाइयाँ पिलाने से डर रहे हैं। उनके मन में कई सारे सवाल हैं, उसी के साथ ही डर भी है और उनका यह डर जायज़ है। आज तो ऐसी कंडीशन बनी है कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को खांसी की दवा पिलाने के लिए तैयार नहीं है। यह पूरी घटना क्या है, ऐसा क्या हुआ था कि कोल्ड ड्रिप सिरप पीने से उन बच्चों की मौत हो गई। उस कफ सिरप में कौन सा जहरीला घटक पाया गया, इस घटना में जिन बच्चों की जान चली गई उसका क्या कारण था, उन बच्चों में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप पीने के बाद कौन से लक्षण दिखाई दिए और इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे साथ ना हो इसके लिए हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, इन सब बातों को आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, दवा मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिसे सेवन करने से वो हमारे बीमारी को दूर करता है और हमें अपनी सेहत वापस देता है। कुछ दवा ऐसी होती है जो हमें बीमारी होने से उस पर रोक लगाती है। ऐसे सब्सटेंस को दवा कहते हैं। जो सब्सटेंस हमारी हेल्थ को नॉर्मल करती है उसे भी हम दवा कहते हैं। अगर कोई दवा पीने से किसी की हेल्थ ठीक होने की बजाय और बिगड़ जाए और उसकी जान चली जाए तो उसे दवा नहीं, जहर कहते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में तो दवाइयों को अमृत कहा है। हम सब जानते हैं कि रामायण में किस तरह से युद्ध में बेहोश हुए लक्ष्मण को संजीवनी नाम की दवा देकर उन्हें फिर से ठीक किया था, उन्हें नया जीवन दिया था। आयुर्वेद के अनुसार हर कोई वनस्पति दवा है। जब समुद्र मंथन हुआ था उस दौरान उसमें से जो अमृत निकला उसके कुछ बूंदें ज़मीन पर गिरी और उस ज़मीन से जो वनस्पति उगी उन्हीं को आयुर्वेद दवा मानता है। दोस्तों, दवाइयाँ कई तरह की होती है, जैसे कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ, होम्योपैथिक दवाइयाँ, यूनानी दवाइयाँ, एलोपैथिक दवाइयाँ। इनमें से एलोपैथी की दवाइयाँ जिसे हम मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं, यह दवाइयाँ कुछ केमिकल सब्सटेंस जिसे शॉर्ट फॉर्म में एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं, उससे ये दवाइयाँ बनती है। साथ ही इस दवा को बनाने के लिए कुछ बेस इंग्रेडिएंट उसमें मिलाए जाते हैं ताकि उस दवा की कड़वी टेस्ट कम हो और वो थोड़ी सी मीठी हो। ज़्यादातर छोटे बच्चों की जो सिरप जैसी दवाई बनाई जाती है उसमें कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ऐड किए जाते हैं ताकि वो दवा थोड़ी सी पीने में स्वीट हो और बच्चे उसे आसानी से पी सके। उसके साथ ही उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव, कलरिंग एजेंट, फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं। इन सब इंग्रेडिएंट को फार्मास्यूटिकल कंपनियां मिक्स करके एक स्टराइल कंटेनर में उसकी दवा बनाती है और फिर उसे बॉटल में पैक करके लेबलिंग करके मार्केट में सेल करने के लिए भेजा जाता है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के नियम के अनुसार हर एक बनाई गई दवाइयों का क्वालिटी टेस्टिंग होना ज़रूरी है। जैसे कि कोई भी दवा जब बनती है तो उसकी क्वालिटी टेस्टिंग करते समय उस दवा की विस्कोसिटी क्या है, उसका पीएच कितना है, उसमें माइक्रोबियल कंटेंट कितना है, उसी के साथ ही उस दवा का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका उस दवा में कितना कॉन्सेंट्रेशन है, इन सब बातों को चेक किया जाता है और फिर बाद में वो दवा मार्केट में बेचने के लिए भेजी जाती है। हमारे देश में बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कई तरह की अलग अलग दवाइयाँ, इंजेक्शन, सिरप, टैबलेट बनाती है और उसे खुद के देश में बेचती तो है, उसी के साथ ही बड़े मात्रा में एक्सपोर्ट भी करती है। हमारा देश दवाइयों का एक्सपोर्ट करने में पूरे वर्ल्ड में 3rd रैंक पर है। कई सारे वैक्सीन्स और जेनरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट करने के कारण हमारे देश को फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड ऐसा भी कहा जाता है। इन सब फार्मा कंपनियों को लाइसेंस देना
उस पर निगरानी रखना, उनकी बनाई गई दवाइयाँ सही है या नहीं, इन बातों को चेक करना, नई दवाइयाँ बनाने के लिए परमिशन देना। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी इन सब बातों को रेगुलेट करती है, जिसे CDSCO मतलब सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक इसी तरह हर स्टेट के लेवल पर भी अपने अपने स्टेट ड्रग कंट्रोल का डिपार्टमेंट होता है, जो अपने राज्यों की हर एक फार्मा कंपनी पर निगरानी रखता है। उनकी दवाइयाँ ठीक तरह से बन रही है या नहीं, उस पर निगरानी रखना, समय समय पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का इंस्पेक्शन करना, इस तरह का काम स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट करता है। पिछले महीने सितंबर 2025 में मध्य प्रदेश और राजस्थान स्टेट में कोल्ड्रिप नाम का एक कफ सिरप पीने के वजह से कुछ बच्चों की जान चली गई। यह हादसा बेहद दर्दनाक तो है ही, पर फार्मा इंडस्ट्री के लिए शर्मनाक भी है। इस तरह की घटना कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी जुलाई 2022 में एक ऐसी ही घटना हुई थी। हमारे देश में हरियाणा के मेडन फार्मा, इस कंपनी ने बनाया हुआ कफ सिरप, जिसे मैकॉप बेबी सिरप कहते हैं, अपना यह सिरप उस कंपनी ने गैम्बिया देश में एक्सपोर्ट किया था। उस सिरप पीने की वजह से वहाँ के लगभग 70 बच्चों की जान चली गई। वो घटना भी हम सब के लिए एक शर्मनाक घटना थी। उस समय गाम्बिया के गवर्नमेंट ने उस सिरप पर बंदी लगा दी और उस सिरप के कुछ सैंपल्स लेबोरेटरी में चेक करने के लिए भेजे। तब उस कफ सिरप में उन्हें एक जहरीला सब्सटेंस मिला, जिसका नाम था डाइइथिल ग्लाइकॉल, जिसे DEG नाम से भी जाना जाता है। यह DEG मतलब डाइइथिल ग्लाइकॉल एक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है, जिसे ना कोई रंग होता है ना कोई गंध, बस उसकी टेस्ट मीठी होती है। डाइइथिल ग्लाइकॉल ज़्यादातर इंडस्ट्रियल यूज़ में काम आता है। ब्रेक फ्लूइड बनाने में, पेंट बनाने में, प्लास्टिक, प्रिंटिंग इंक, ग्लू, लुब्रिकेंट ऑयल, ऐसे चीज़ों को बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। छोटे बच्चों के लिए जब कोई सिरप जैसी दवा बनती है तो उसका टेस्ट थोड़ा मीठा करने के लिए उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे कि सुक्रोज या माल्टोडेक्स्ट्रिन मिलाया जाता है, ताकि सिरप का टेस्ट थोड़ा मीठा हो और बच्चे उसे आसानी से पी सकें। सुक्रोज, माल्टोडेक्स्ट्रिन, ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, ये DEG की तुलना में महंगे होते हैं और इसी कारण से अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम करने के चक्कर में कुछ फार्मा कंपनियां इस सुक्रोज की जगह DEG का इस्तेमाल करते हैं। फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट भी इस DEG को एज ए फूड एडिटिव इस्तेमाल करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग को परमिशन देता है, जिसकी मात्रा 0.2% से अधिक नहीं होनी चाहिए। परंतु ये मेडन फार्मा ने कफ सिरप बनाते समय इस DEG की मात्रा कई ज़्यादा मिला दी। मेरे ख्याल से DEG जैसा जहरीला घातक सब्सटेंस दवाइयाँ या फूड प्रोडक्ट में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, पर एक विशिष्ट मात्रा में उसे यूज़ करने के लिए ड्रग डिपार्टमेंट परमिशन क्यों देता है, इस सवाल का मुझे भी जवाब नहीं मिला। जिस तरह से इस हरियाणा के मेडन फार्मा ने अपने कफ सिरप में DEG मिलाया था, सेम उसी तरह से तमिलनाडु स्थित चेन्नई की एक फार्मा कंपनी जिसे श्रेसन फार्मा से जाना जाता है, उस फार्मा कंपनी ने भी अपना कोल्ड्रिप नाम का कफ सिरप बनाते समय इस DEG का उसमें इस्तेमाल किया, ऐसा सामने आया है। इस तरह का जहर जब दवा के नाम पर बन रहा था, उसे मार्केट में भेजा गया था, डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, तब उस स्टेट का ड्रग डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, यह एक बड़ा सवाल हम सब के मन में है। इस तरह का जहरीला सिरप बनाने वाली श्रेसन फार्मा, उसका मालिक, उस कंपनी में बनने वाली दवाइयों पर कंट्रोल करने वाला ड्रग इंस्पेक्टर, इन सब की भूमिका निश्चित ही सस्पिशियस है। ऐसी दवा पीने से क्या हादसा हो सकता है, उसकी पूरी जानकारी कंपनी का मालिक, ड्रग इंस्पेक्टर, इन सब को थी। फिर भी वो दवा मार्केट में आई, बच्चों ने पी और कई मासूम बच्चों की जान चली गई।
और उसके बाद गवर्नमेंट ने उस दवा पर रोक लगाई है। अब इन्वेस्टिगेशन होगा, कई सालों तक सुनवाई चलेगी, दोषी लोगों को सज़ा होगी या नहीं कुछ भी पता नहीं। पर जिन मासूम बच्चों की जान चली गई, उन बच्चों का या उनके माता पिता का इसमें क्या दोष था? जब जुलाई 2022 में हरियाणा के मेडन फार्मा का स्कैंडल सामने आया था, तभी देश के सारे राज्यों के ड्रग डिपार्टमेंट ने अगर इस डीईजी के इस्तेमाल पर रोक लगा देते तो शायद इस एमपी के बच्चे आज जिंदा होते। जिस डीईजी पर हम बार बार बात कर रहे हैं, यह एक केमिकल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो जहरीला है, जिसके सेवन करने से उसका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। उसके सेवन के बाद शुरू में जी मचलाना, उल्टी होना, पेट में दर्द होना, डायरिया होना, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। फिर 2-3 दिन के बाद जब यह सब्सटेंस शरीर के बाहर जाने के लिए किडनी में चला जाता है, तब उसका बुरा असर किडनी पर होता है। किडनी अपना काम करना बंद करती है, पेशाब कम होना या बंद होना, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। उसी के साथ ही धड़कनें बढ़ना, बीपी बढ़ना, यह भी लक्षण उन लोगों में दिखाई देते हैं। फाइनल स्टेज में तो और भी गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि पूरा शरीर सुन्न होना, मतलब लिथर्जी आना, चेहरे का पैरालिसिस होना, जिसे हम फेशियल पाल्सी कहते हैं, डिस्फोनिया मतलब आवाज़ में बदलाव होना, कोमा में जाना और बाद में फाइनली डेथ होना। इस तरह के लक्षण इस डीईजी के वजह से मरीजों में दिखाई देते हैं। कोल्ड ड्रिप कफ सिरप के पीने से जिन बच्चों की जान चली गई, उन सब में इसी तरह की लक्षण दिखाई दिए और फाइनली बाद में उनकी डेथ हुई। इन बच्चों के साथ एक डॉक्टर को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। डॉक्टर ने लिखी दवाइयाँ पीने के बाद जब बच्चे सीरियस हुए, तब बच्चों के माता पिता ने उस डॉक्टर पर ब्लेम किया कि आपने दी हुई दवा से हमारे बच्चे सीरियस हुए हैं। डॉक्टर का कहना था कि खांसी की दवा पीने से ऐसा कुछ नहीं होता है। उसे प्रूव करने के लिए उस डॉक्टर ने यह कोल्ड ड्रिप सिरप खुद पिया, तो बेचारा वो डॉक्टर भी अपनी जान गंवा बैठा। तो दोस्तों, यह है इस कोल्ड ड्रिप कफ सिरप की दर्द भरी शर्मनाक ट्रेजेडी। दोस्तों, यह कोई फर्स्ट टाइम हुआ हादसा नहीं है। इसके पहले भी दुनिया में कई सारे इस तरह की ट्रेजेडी हुई है। गलत दवा सेवन करने से मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 1950 में थैलेडोमाइड क्राइसिस हुआ था, जिसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ ने उस दवा पीने से उनको जो बच्चे हुए थे उनमें कुछ डिफॉर्मिटी पाई गई। उसी तरह से 1937 में भी सल्फोनामाइड पॉइजनिंग हुई थी। 2007 में कॉन्टेमिनेटेड हिपेरिन की वजह से भी अमेरिका में कई लोगों की जान चली गई थी। और अब जुलाई 2022 में गाम्बिया में कफ सिरप पीने की वजह से बच्चों की जान चली गई। और उसके बाद अब सितंबर 2025 में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप पीने की वजह से मध्य प्रदेश के और राजस्थान के कुछ बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे विपरीत घटना से खुद को या अपने परिवार को कैसे बचाएं? तो उसके लिए आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। वो सावधानियां रखने पर आप अपने खुद को या अपने परिवार को बचा सकते हैं। कभी भी मेडिकल से डायरेक्ट दवा ना खरीदें। कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। हमेशा स्टैंडर्ड दवाई खरीदें। घर पर पड़ी पुरानी दवाइयाँ अपने बच्चों को कभी ना पिलाएं। अभी बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को कफ सिरप पिलाने से डर रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों को इस तरह का एलोपैथी का कफ सिरप नहीं देना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चों के खांसी, सर्दी, जुकाम ऐसे वायरल इन्फेक्शन के लिए कुछ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट अपना सकते हैं। जैसे कि आपका बच्चा खांसी से परेशान है तो उसे हल्के गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने को दे सकते हैं। याद रखें, 1 साल से कम बच्चों को शहद नहीं देना है। आप अपने घर में कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर लगा सकते हैं। ह्यूमिडिफायर से हवा में मॉइस्चर रहता है, जिसके कारण कफ रिलीव होने में मदद मिलती है। बच्चों को सही मात्रा में लिक्विड डाइट समय समय पर देते रहें ताकि उनका हाइड्रेशन मेंटेन रहे। आप अपने बच्चों को हल्का गुनगुना गर्म दूध और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पीने को दे सकते हैं।
हल्दी एक नेचुरल एंटीबायोटिक है जिसके कारण इन्फेक्शन कम होने में मदद मिलती है। पानी में कुछ तुलसी के पत्ते मिलाकर उसे अच्छे से उबाल कर ले और फिर उस पानी को ठंडा होने के बाद छानकर ग्रीन टी की तरह भी आप बच्चों को पीने के लिए दे सकते हैं। कैरम सीड जिसे अजवाइन या ओवा कहते हैं, उसे एक कॉटन के कपड़े में बांधकर हल्का सा गर्म करके उससे बच्चों के सीना, पीठ, गला इस जगह पर सिकाई करें। इससे फेफड़ों में जमा हुआ कफ बाहर निकालने में मदद मिलती है। या सरसों का तेल लेकर उसमें थोड़ा लवंग, अजवाइन मिलाकर उसे गर्म करें और उस तेल से बच्चों के सीना, पीठ, गर्दन इस जगह पर हल्की मालिश करें। इससे भी बच्चों का कफ कम होने में मदद मिलती है। आजकल बाजार में स्टीम इनहेलर भी मिलते हैं, उसमें आप पानी और अजवाइन डालकर उसकी स्टीम आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। इस अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के साथ आप अपने बच्चों को जब उन्हें सर्दी, खांसी जैसी तकलीफ हो रही है उस समय उन्हें कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, जैसे कि उन्हें उचित मात्रा में लिक्विड डाइट दें और उनका हाइड्रेशन मेंटेन रखें। जूस, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड ऐसी चीज़ों से उन्हें दूर रखें। जब बच्चे सोते हैं तो उस समय उनका सर थोड़ा सा ऊपर रखें। अपने घर का और आसपास का इन्वायरमेंट क्लीन रखें। च्यवनप्राश, सुवर्णप्राश इस तरह की इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली आयुर्वेदिक दवा उन्हें नियमित रूप से देते जाए। तो दोस्तों, यह थी कोल्ड्रिप ट्रेजेडी की पूरी घटना। आपको यह वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपने अगर हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और उसके आगे का बेल आइकन बटन दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।